बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब। तो जी हमारे किचन में आज बन रहे हैं शामी कबाब, और ये बहुत लजीज और रेशेदार हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक पाव दाल ली है, और साथ ही ना यहाँ पे मैंने ना आधा किलो बीफ जो है ना वो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और अदरक लहसुन जो है ना वो मैंने पेस्ट बनाने की कोशिश करी थी, तो वो नहीं बन पाया। बस मैंने ऐसे ही ना इमाम दस्ते में थोड़ा थोड़ा कूट लिया इसको, तो वो मैंने इसमें डाला है। और क्या कहते हैं, साथ ही ना मैंने 2 चम्मच यहाँ पे नमक के डाले हैं। नमक आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ना हाफ चम्मच मैंने जो है वो रेड चिल्ली डाली है, 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डाला है, और 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। और थोड़ा सा ना मैं गरम मसाला भी इसमें ऐड करूँगी। सारे मसाले मैं इसमें डालूँगी, यहाँ तक कि ज़ीरा भी डालूँगी इसके अंदर में। तो सारे मसाले ना गरम वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। और साथ ही ना 6 से 7 जो है वो मैंने बड़ी गोल लाल मिर्च जो है वो इसमें ऐड करी है। अच्छा, यहाँ पे ना मुझसे एक मिस्टेक हो गई कि ना मुझसे ना थोड़ी सी वीडियो जो है वो स्किप्ट हो गई। मैं समझी वीडियो बन रही है, लेकिन ना वो ना वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी मुझसे स्किप्ट हो गई है। जब ये मैंने मतलब बीफ जो है ना मेरा तैयार हो गया था, बैटर तैयार हो गया था कबाब का, उस टाइम की थोड़ी सी मेरी वीडियो जो है ना वो स्किप्ट हो गई थी। तो यहाँ पे ना सारे मसाले जो हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और ये लाल मिर्चें भी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, साबुत गोल लाल मिर्च। और साथ ही यहाँ पे मैं 1 प्याज मैंने लिए, और भी इसमें मैं काट के पूरी एक जो मतलब प्याज है वो काट के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं अब 3 गिलास जो है वो वाटर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद ना हम इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट जो है ना वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ना इसको पकने देंगे, ताकि गोश्त जो है हमारा वो गल जाए। और साथ ही ना मैंने 1 चुटकी जो है ना यहाँ पे चीनी का शामिल किया है, जिसकी वजह से हमारा गोश्त जो है ना वो जल्दी जो है वो गल जाएगा। तो ये तमाम मसाला जो है ना वो मैंने मिक्स कर लिया है, और अब हम इसको कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जी चले मिलते हैं अब हम 35 मिनट के बाद, और फिर देखते हैं कि हमारा बैटर कैसा तैयार हुआ है। पतीली को जो है वो मैं कवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप्ट हो गई थी, तो वो मैं नहीं ले पाई। तो यहाँ ना मैंने जो मेरा बैटर था ना उसको मैंने पीस लिया इस तरह से। बिल्कुल ड्राई हमने मतलब बनाना है, बिल्कुल भी पानी ना रहे मसाले में। अगर पानी रहेगा ना तो ये इस तरह से बैटर नहीं बन पाएगा, और फिर हमारे कबाब जो है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे। तो वो इस तरह से ना हमने मसाले को अच्छी तरीके से कूट लेना है, पीस लेना है। और मशीन में बिल्कुल भी नहीं है आपने बनाना, क्योंकि अगर आप मशीन में बनाएंगे ना तो ये रेशा नहीं आएगा। ये रेशा सिर्फ या तो सिल्क पे आप पीसेंगी जब, या फिर इमाम दस्ते में आप इसको बनाएंगी जब, ये जो है ना टेक्सचर इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक गड्डी जो है ना वो पूरी पुदीने की ली, उसको बारी बारी कट कर लिया, इसमें डाल दिया है। 1 अंडा मैं पहले डाल चुकी थी, 1 अंडा मैंने अब तोड़ के डाला है इसके अंदर। तो 2 अंडे हमने इसमें डालने हैं, और डालने के बाद अच्छी तरीके से हमने इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेना है। और हमने शामी कबाब की टिक्कियाँ बनानी है। पहले छोटा सा एक कबाब कोफ्ते की तरह हमने ना क्या कहते हैं बैटर को लेना है, उसके बाद हथेली की मदद से फैला लेना है। तो ये देखिए, ये मेरे सारे कबाब जो हैं वो बन गए हैं। अब मैं तवे पे ऑयल डाल रही हूँ, और अपने कबाब को जो है ना वो मैं स्टेप बाय स्टेप फ्राई करूँगी। तो पहले मैं 4 कबाब जो हैं वो इसमें फ्राई करूँगी। तो आप फ्राई करने का तरीका भी देख लें। कुछ लोग जो है ना वो कबाब जो है ना फ्राई करते हुए पलटते हैं ना, तो वो कबाब जो है ना उनके टूट जाते हैं। तो मैं वो भी तरीका आपको बताऊंगी किस तरह से ना हमने कबाब को टर्न करना है। तो ये हमारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं।
5 मिनट के बाद ना हमने इसको ना पलटना है। तो ये देखें, ये अब मैं ना इसको पलट रही हूँ। तो पलटने के लिए ना यहाँ पे आप या तो एक स्पून ले लें या एक फॉर्क ले लें, उसकी मदद से आप इसको पलटें। तो ये देखें, ये इस तरह से आपने ना पलटना है और बहुत एहतियात से पलटना है कि ना ये कबाब टूटे नहीं हैं आपके, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से। ये देखें कितना मतलब अच्छा जो है ना 5 मिनट में हमारा जो मतलब कबाब है ना वो फ्राई हो गया है। बस 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट एक साइड से हम फ्राई करेंगे और बस फिर हम इसको ना डिश आउट कर लेंगे। बस इसी तरीके से आपने बनाना है और आपने ना हेल्प लेनी है एक और स्पून की, ताकि जो है ना कबाब जो है वो टूटे नहीं। इस तरह से आप सेट कर लें कबाब को। तो ये कबाब ना बहुत लजीज होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। आप बच्चों को नाश्ते में भी दे सकती हैं, सैंडविचेस बना के कई तरीके से आप जो है ना वो बच्चों को दे सकती हैं कबाब। जो बच्चे गोश्त नहीं खाते, दाल नहीं खाते, तो बर्गर बना के आप दे सकती हैं, शवरमा बना के दे सकती हैं आप कबाब से। और कबाब का भी शवरमा बन सकता है और क्या कहते हैं रोल भी बना के दे सकती हैं। वैसे भी बच्चे जो हैं वो स्पून से खाते हैं। तो ये देखें ना कबाब जो है हमारे रेडी हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको तोड़ के। तो ये देखें माशाल्लाह से, ये आप इसका रेशा देख सकते हैं, आप इसका तार देख सकते हैं कितना तारदार जो है ना ये कबाब हमारा बना है। ये देखिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।